हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लॉजिकल डीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है रिंग कटिंग कॉन्सेप्ट। और जिस तरह का पैटर्न अभी आप एग्जाम्स में देख रहे हो तो आपको लॉजिकल डीआई तो जो है अलग अलग पैटर्न्स जो है वो मस्ट है सॉल्व करना। सो रिंग कटिंग कॉन्सेप्ट मैं आज लाया हूँ आपके लिए, ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट मैं लेके आऊँगा आगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस कंसेप्ट के बारे में आपको। तो देखो, रिंग कंसेप्ट में क्या क्वेश्चन बन सकता है ना आपका, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अभी रिंग कटिंग में मान लो आपके पास एक चेन है। चेन होती है वो कैसी होती है आपकी, ये इंटरलॉक्ड, इसमें क्या रहते हैं, रिंग्स रहते हैं। ठीक है, ये इंटरलॉक्ड रिंग्स हैं बहुत सारे। लेट से एन नंबर ऑफ रिंग्स है, ये चलती जा रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है आपसे कि लेट से फॉर एग्जांपल आपको एक सेट में दे दिया कि ये क्या है, एक गोल्ड चेन है। गोल्ड चेन है तो इसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, अभी मान लो आप क्या करा रहे हो, अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हो। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हो, तो आपका जो भी ठेकेदार या जो भी आपका जो भी बिल्डर होगा, उसको आप अभी कैश के थ्रू पेमेंट नहीं करोगे। आप क्या करना चाहोगे, इस गोल्ड चेन में जो रिंग्स लगी हुई है गोल्ड की, उसके बेसिस पे आप पेमेंट करोगे। तो इस तरीके से आपका सॉरी, इस तरीके से आपका जो है सेट में वो जो है अलग से एक वैरायटी देगा। ठीक है, तो देखो, अभी आपका बिल्डर था, लेट से कोई राहुल, ये नाम नहीं, चलो बिल्डर ही लिख देता हूँ। बिल्डर को आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, इन गोल्ड चेन्स के थ्रू। लेट से मैं कुछ भी आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूँ। लेट से आपका 50 दिन का काम है, मतलब 50 डेज का काम है साइट पे। ठीक है, तो बिल्डर क्या कहते हैं, या तो एक दिन में भी काम कर सकता है, 2 दिन में कर सकता है, 3 दिन में, 4 दिन में, अप टू 50 दिन में। ठीक है, तो अगर एक दिन काम करेगा, एक दिन काम करेगा तो आप क्या करोगे, एक गोल्ड चेन यहाँ से काट के एक इसको दे दोगे। ठीक है, 2 दिन करेगा तो दो दोगे, 3 दिन करेगा तो तीन दोगे। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अभी ये कटिंग जो है, ये कटिंग क्या होगी, आप घर पे तो करोगे नहीं, किसी ज्वेलर के पास जाओगे। अभी ज्वेलर एक एक काटता रहेगा, एक एक काटता काटने बैठेगा तो आपसे ज़्यादा चार्ज लेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नंबर ऑफ कट्स मिनिमाइज करने हैं कि कम से कम कट्स में मैं जितने भी वैल्यू हो, चाहे एक दिन कर रहा है काम, 2 दिन कर रहा है, 3 दिन कर रहा है, 50 दिन कर रहा है, तो सारा का सारा उसमें कवर हो जाए। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट से आप जो है उसको पेमेंट कर सकते हो, तो ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हुई सॉरी। ठीक है, एक चीज़ ये जो ये हुई। अभी मैं आपको देखो थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, इस तरह का आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम्म, तो अभी लेट से, अभी ये आपके पास गोल्ड चेन है। लेट से मैं थोड़ा गोल्ड चेन छोटी कर देता हूँ, मैं आपको अभी एक कंसेप्ट थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपकी अभी इतनी लंबी गोल्ड चेन है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 रिंग्स है इसमें। अभी लेट से आप एक कट मारते हो, एक कट कहीं भी मारो। ठीक है, एक कट कहीं भी मारोगे, लेट से मैंने यहाँ मारा, यहाँ पे 3 नंबर पे मैंने एक कट मारा, तो ये जो 3 नंबर वाली रिंग है ऐसे टूट के ऐसे बाहर आएगी। ये टूट जाएगी तो ये 1 और 2 अलग हो जाएगी, और 4 और 5 और 6 भी अलग हो जाएंगी। 4 5 6 अलग हो गई। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, अभी आपके कितने ग्रुप्स बन गए यहाँ पे, 1 2 3। यानी जब मैंने एक कट मारा तो मेरे 3 ग्रुप्स बने, 3 ग्रुप्स बने। अभी मैं 2 कट मार के देखूं, 2 कट मार के देखते हैं। अगर दूसरा कट, अभी पहला कट तो मैंने मार दिया, दूसरा कट भी कहीं भी मार रहा हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पे मार दिया, अभी यहाँ पे मारूंगा तो क्या होगा, ये फिफ्थ वाला अलग हो जाएगा, ये फोर्थ वाला अलग हो जाएगा, और सिक्स्थ वाला भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितने ग्रुप्स बन गए आपके पास, एक तो ये था ही, 2 3 4 5, तो ये 5 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, ये ग्रुप्स बने हैं आपके, समझो। तो अगर 3 कट में आपसे पूछा जाए 3 कट अभी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने 2 कट से आपको समझाया। 3 कट से मैं क्या डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कितने ग्रुप्स बनेंगे, क्या 7 ग्रुप नहीं बनेंगे, एक पैटर्न चल रहा है ना। ये क्या है, इंटू 2 + 1, ये क्या है, इंटू 2 + 1, ये क्या है, इंटू
2+1। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ ग्रुप्स मेरे यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, कट कट करने के बाद। ओके, ठीक है, अभी थोड़ा आगे इस चीज़ को ले जाते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मेरे को पता है कि जब मैं एक कट करूँगा, एक कट करूँगा तो मेरे कितने ग्रुप्स बनेंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे। 3 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है ना। टू कट करूँगा तो कितने बनेंगे, 5 ग्रुप्स बनेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायरेक्ट जो है टू कट का बताता हूँ। वन कट तो कुछ मतलब है ही नहीं ना, वन कट से क्या ही बनाओगे आप। ठीक है, तो टू कट में लेके आता हूँ। देखो अभी टू मिनिमम मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे टू मिनिमम कट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी मैक्सिमम मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मेरे को तो मिनिमाइज करना है ना नंबर ऑफ कट्स। मैक्सिमम तो आप कितने भी काट लो, मिनिमम मुझे चेक करने हैं। अभी मैंने बताया टू कट्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ बताओ। अभी मेरा ये रिंग था, ठीक है, मैं रिंग बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, तीन ऐसे आपके रिंग्स है। ठीक है, इनको नंबरिंग देता हूँ, खाली ये वाला मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो, जब आप दो कट करोगे, जब आप दो कट मारोगे, कहीं पे भी देखो दो कट मारोगे तो ये एक रिंग सिंगल सिंगल तो बाहर आके गिरेगी, पक्का पक्का गिरेगी ना। कहीं भी कट मारोगे, कहीं भी कट मारोगे, जैसे यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, तो एक एक टूट के तो पक्का गिरेगी रिंग्स। यानी मेरी एक एक रिंग तो पक्का देखो बाहर आएगी। ये एक एक रिंग तो पक्का बाहर आएगी इसमें से। ठीक है ना, एक एक रिंग डेफिनेट है, पक्का बाहर आएगी। इसके बाद अभी देखो, अभी जैसे लेट सपोज आपको उसको एक ही रिंग का पेमेंट करना है, तो आप उसे एक यहाँ से दे सकते हो। अगर दो का करना है तो ये 1 2 का दे सकते हो। नेक्स्ट, आपने एक का कर सकते हो, दो का कर सकते हो। अभी 3 रिंग का या 3 दिन का पेमेंट करना है तो 3 रिंग देनी पड़ेगी, 3 रिंग देनी पड़ेगी। तो क्या फिर से सिंगल निकालोगे, सिंगल निकालोगे तो कट्स आपके बढ़ेंगे ना। आपको तो मिनिमाइज करने हैं कि कम से कम कट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, वन कवर कर सकते हो, टू कवर हो गया, तो नेक्स्ट मेरा टास्क क्या है कि मैं तीन दे दूं। तो मेरी 3 रिंग्स यहाँ ऐसे कट के आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने, अगर एक रिंग का पेमेंट होगा तो मैं, एक रिंग का पेमेंट होगा तो मैं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ वहां से। ठीक है, 2 रिंग का होगा क्या दे सकता हूँ, वन और वन दे सकता हूँ। ठीक है, और 3 रिंग्स का होगा तो 3 रिंग्स का भी मैं एक पेयर दे सकता हूँ। ठीक है, 4 का पेमेंट कर सकता हूँ, 3+1। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है 5 का भी हो जाएगा, 3+1+1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये मेरी रिंग थी, ठीक है, ये मेरी रिंग थी। अगर मैं ये फोर्थ रिंग पे कट मारूँ, एक फोर्थ रिंग पे कट मारूंगा, ये अलग हो जाएगी 4 रिंग। ये 1 2 3 मेरी अलग गिर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही मेरी यहाँ से कोई रिंग कट रही होगी, अभी मुझे पता नहीं कौन सी रिंग है, कोई कट के आ रही होगी। ठीक है, तो ये 1 1 वाली तो ये वाली रिंग है। ठीक है, और ये 3 वाली मेरी ये हो गई। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे कितने कवर कर लिया, 1 कवर हो गया, 2 कवर हो गया, 3 4 5। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है मेरा, 6 कवर करना है। तो 6 कवर करने के लिए मैं सीधे इस हिसाब से कटिंग करूंगा ना दूसरे कट की, कि मेरा 6 रिंग की जो है ग्रुप जो है इकट्ठा आ जाए, है ना। अगर आपने देखो कट यहाँ पे मारा अभी 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब दूसरा कट आपने कहाँ मारा होगा, दूसरा कट आपने कहाँ मारा होगा, यहाँ पे मारा होगा 11th में। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, 6 रिंग्स आ जाएगी। तो ये सेट यहाँ पे 6 का बन गया। अभी देखो क्या क्या कवर हो गए, 5 तक कवर हो गया था मेरा, यहाँ से 6 हो जाएगा। 7 का होगा तो 6+1 7 भी हो जाएगा। उसी तरीके से 6+1+1 8, 6+3 9, 6+3 10, 6+3+1+1 11। तो इतने 11 रिंग्स का आप पेमेंट कर सकते हो अभी। ठीक है, अभी एक लास्ट ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, देखो लास्ट ग्रुप बचा, जब आपने यहाँ कटिंग करी, इसका मतलब ये यहाँ पे रिंग खत्म हो गई होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे रिंग खत्म हो गई होगी। अभी 6 का डबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यानी 23, 12 16 18 21 22 23, 23
जो है चेन्स की ये 23 रिंग्स की ये चेन रही होगी, उसमें मैंने मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है 2 कट्स किए, ठीक है। 2 कट्स करने पे मैं 23 रिंग्स का पेमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई ना आपको? तो ये सारा मैंने ये समझाने के लिए किया था। अभी देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कितने भी नंबर ऑफ कट्स का बोल दे, ठीक है। अभी 3 कट्स का बोल देगा। 3 कट्स में हम देख रहे हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स में कितना मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 23 रिंग्स का पेमेंट मतलब कि 23 दिन उसने काम किया, एक दिन में आप एक रिंग का पेमेंट कर रहे हो ना, तो 23 रिंग्स का पेमेंट आपने कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अभी 3 कट्स में 3 × 2 + 1 7 ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब 3 कट मारोगे तो 3 सिंगल रिंग्स टूट के गिरेगी, 1 2 3। तो यहाँ से पेमेंट 1 का भी कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, 3 का भी कर सकते हो। यानी जो आपने पहला कट मारा होगा वो 4 रिंग्स छोड़ के मारा होगा। तो मुझे यहाँ पे अगला क्या चाहिए, टारगेट 4 का चाहिए ना। अभी 4 आ गया तो 4 5 4 आ गया, 4 5 6 7। तो मैं यहाँ से 7 रिंग्स का पेमेंट कर सकता हूँ। अब अगला क्या है, मुझे 8 चाहिए, तो सीधे 8 का ग्रुप बनाऊंगा ना। यानी दूसरा कट मेरा 9th में लगा होगा, है ना। तो ये 8 का आ गया। अभी यहाँ कितना कवर हो रहा है, 8 हो गया, 9 हो गया, 4 6 5 6 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया यहाँ पे, तो 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। तो यहाँ पे 15 तक हो गया मेरा, 12 13 14 15। तो नेक्स्ट क्या कवर करना है आपको, 16 कवर करना है। तो 16 यानी जो मेरा तीसरा कट है, जो थर्ड कट लगा होगा वो 17th पे लगा होगा ना, ऐसे करके तो 16 आ जाएगा मेरा, ओके। 16th आएगा लास्ट में, फिर से इसका डबल 32। यानी ये जो रिंग है, यानी ये जो रिंग है, इसमें मैं कितना पेमेंट कर सकता हूँ आपका, ठीक है। तो इसको देखो ऐड करोगे, 32 + 16 इज हाउ मच, 48 56 60 61 62 63। यानी 63 डेज या 63 रिंग्स का उसका पेमेंट आप कर सकते हो। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, देखो अभी टोटल हम ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऐड करके निकाला, ऐड करके निकाला, लेकिन जैसे पहले केस में था कि क्या ये 12 × 2 - 1 23 नहीं आएगा, क्या इस केस में 32 × 2 - 1 63 नहीं आएगा। यानी टोटल क्या होगा, जो भी आपकी लास्ट वैल्यू आएगी × 2 - 1, ठीक है। उसी तरीके से 5 कट्स का बोल देगा। 5 कट्स में कितने ग्रुप्स बनेंगे, 5 × 2 + 1 यानी 11। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 बन गए। 5 कट्स किए तो 5 रिंग्स टूट के गिरेगी सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ आप कितना कवर कर लिया आपने, 5 कवर कर लिया। नेक्स्ट क्या आप कवर करोगे, 6। तो 6 यहाँ पे सिंगल आप काटोगे, काटोगे ना सिंगल 6 का, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 आपने कवर कर दिया यहाँ पे। तो अगला टास्क क्या है आपका यहाँ पे, 6 का। 6 का डबल करोगे 12 आएगा, 12 का 24 आएगा, 24 का 48 आएगा, 48 का 96 आएगा, 96 का 192 आएगा, 192 का आएगा, ठीक है। 192 का आएगा, इसको सम करोगे, सम कितना आएगा, 192 × 2 -1, ये 384 होता है, दिस विल बी 383, ठीक है। 383 आ गया। तो ये सेट इस तरीके से बन सकता है आपका कि मान लो एक चेन है, गोल्ड चेन है, n नंबर ऑफ रिंग्स है, ठीक है। मान लो कोई आपने किसी लेबर को आपको पेमेंट करनी है, रिंग्स पे कैश के थ्रू नहीं, ये गोल्ड रिंग से एक एक चेन या जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके थ्रू करोगे। तो ऐसे करके सेट आपका बन जाएगा। पूछ लेगा कि मैक्सिमम जो है मिनिमम, जैसे लेट सपोज आपको बोलेगा कि 50 डेज का पेमेंट करना है उसका, 50 डेज का पेमेंट करोगे तो मिनिमम कितने आपको नंबर ऑफ कट्स लगाने पड़ेंगे। तो देखो 2 कट्स में तो 50 नहीं बन रहा है आपका, नहीं बन रहा ना। मैक्सिमम कितना बन रहा है यहाँ पे, सम हमारा 23 आ रहा है। तो यहाँ पे तो आप 23 तक यानी 23 दिन का ही पेमेंट कर सकते हो। 50 के लिए आप 3 पे चेक करोगे, क्या यहाँ 50 आ सकता है, 50 बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखो 32 + 16 इज 48, और कोई भी एक एक 48 49 50, तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगा आपका।
ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है। एक पूछ सकता है आपसे कि 5 कट्स में कितना, आप कितने दिन का पेमेंट कर सकते हो उसका मैक्सिमम। तो आप यहाँ से देख सकते हो 383, 383 आया। यहाँ पे हमने 4 कट का केस छोड़ दिया, तो आप उसको वो भी कर सकते हो इजीली सॉल्व। अब कितने भी 6 पूछ लेगा, 7 पूछ लेगा, 8 पूछ लेगा कट्स, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो ये आगे आने वाले आपके एग्जाम SBI PO या जो भी आपके PO लेवल के एग्जाम है उसमें तो पक्का है। अब जो भी पैटर्न आ रहा है वो लॉजिकली DI और इन टाइप के जो है कंसेप्ट है उस पे, उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, तभी आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा, एक बार में नहीं होगा। ओके।